माफ कर देंगे पहले ही, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के पिछले 500 साल के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पिछले 500 साल के इतिहास मैंने दुनिया के बहुत महान लोगों की जीवनियां पढ़ी है, उसमें रूसो भी शामिल है, उसमें तो ये रूस के जो बड़े नेता माने जाते हैं, लियोनिड ब्रेजनेव से पीछे की पीढ़ी के जितने, जिनको लेनिन वगैरह वगैरह बड़ा माना जाता, उनको भी, जर्मनी के बड़े नेताओं को, उनको भी मैंने पढ़ा है, बिस्मार्क को भी मैंने पढ़ा है, मैंने ये जो बड़ा फ्रांसीसी क्रांतिकारी था उसकी भी जीवनी पढ़ी है, अमेरिका के जितने महान हैं उनकी भी जीवनी पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल के इतिहास में दुनिया की धरती पर गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उनकी 3 बड़ी क्षमताएं, पहली क्षमता तो जो मैंने कही नैतिकता वाली, दूसरी क्षमता हर गलत बात का पूरी ताकत से विरोध करने की, गलत को स्वीकार नहीं करने की, चाहे उसके लिए जान दे देनी पड़े, और तीसरी और अद्भुत बात कि किसी को प्रेम की शक्ति से जीत लेने। वो कहते थे हथियार की शक्ति से किसी को जीतना क्या है, प्रेम की शक्ति से जीत के दिखाओ लोगों को। और वो उस मान्यता के पुजारी थे, भारत की उस मान्यता के जो हजारों साल से आई है कि किसी को हथियार की शक्ति से गुलाम बनाने से अच्छा है कि प्रेम की शक्ति से उसको गुलाम बनाओ। तो ये 3 अद्भुत बातें उस व्यक्ति में थी, और एक साथ पूरे व्यक्तित्व में ये सब आया उनके अंदर। तो कुछ उनकी ग्रोइंग हुई होगी, कुछ उनमें आया होगा। ये तो कुछ विलक्षण ही किस्म की बात हो सकती है, क्योंकि बचपन में जो विद्यार्थी अक्सर फेल होता हो, अंग्रेजी में फेल, मैथमेटिक्स में फेल, आप जाइए राजकोट में, उनकी वो रखी हुई है, वो जो स्कूल है ना गांधी जी जिसमें पढ़े, उस स्कूल में गांधी जी की नोटबुक है जिसपे उनका करेक्शन किया हुआ, वो सब गलत लिख दिया है, उसको क्रॉस कर दिया, अध्यापक ने फेल कर दिया उनको। ये कैसा मूर्ख अध्यापक, उसको फेल करना चाहिए था पूरी दुनिया को, महात्मा गांधी को फेल किया। तो ठीक है, उससे एक बात समझ में आती है कि साधारण सा बच्चा झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कभी सिगरेट भी पी लेता है, कभी जाके मांस भी खाया, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। और एक बहुत अंदर की बात जो मैं कहना नहीं चाहता बहुत लोगों से, लेकिन अभी कहना चाहता हूं मैं, लोगों को पता चले गांधी जी के बारे में, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे लोगों की खत्म हो जाए। बहुत लोगों ने दुष्प्रचार किया महात्मा गांधी के बारे में, और एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार उनके बारे में यह था कि वो हमेशा 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। हमारे देश में महात्मा गांधी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, और वो कमी क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी को गाली दो तो हम बड़े हो जाएंगे। एक अभी फिल्म बनी है बाबा साहब अम्बेडकर पे, उसमें जो गालियां उनको दी गई हैं वो भगवान न करे कोई दूसरा उनको दे। तो आजकल एक फैशन चल गया है गांधी जी को गाली देने का। लंबे समय तक ये फैशन चलाया बहुत सारे लोगों ने। उसमें गांधी जी के विरुद्ध जो बातें बोली गई हैं उनमें से एक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बात कि उनकी बकरी किशमिश खाती थी, मखाना खाती थी, छुआरा खाती थी, और महात्मा गांधी सादगी का नाटक करते थे। एक बात उनके विरुद्ध ये बोली जाती है। दूसरी बात उनके विरुद्ध ये बोली जाती है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया, भगत सिंह को नहीं बचाया, आप जानते हैं वो कहानी, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया। तीसरी बात जो बोली जाती है वो ये कि गांधी जी नैतिकता का नाटक करते थे और हमेशा 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे। तो ये 2-3 बातों के बारे में हमारे मन में स्पष्टता आ जाए, उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के बारे में ये जो दुष्प्रचार हुआ कि वो हमेशा 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे और वो नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं, वो गांधी जी की एक घटना बताकर और साउथ अफ्रीका में जो घटना घटित हुई दोनों को कोरिलेट में करना चाहता हूं। घटना यह है कि महात्मा गांधी ने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन की हर बात लिखी। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो अपने जीवन की सारी बातों को ईमानदारी से लिख सके, कोई नहीं हुआ आज तक। लिखा वो बोला नहीं, बोला वो लिखा नहीं, और लिखा वो माना नहीं, माना वो लिखा नहीं। हमेशा पाखंड रहा, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। अब नाम लेके कहने से उससे कोई फायदा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। लेकिन गांधी जी के बारे में मुझे जो एक अच्छी बात लगती है वो हम सबको सीखनी चाहिए कि उन्होंने जो किया उसको लिखा और उसी को बोला, उसमें कहीं उन्होंने अतिशयोक्ति नहीं की। अपने जीवन में उन्होंने कोई कुकर्म किया तो उसको लिखा ईमानदारी से। आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, महात्मा गांधी की आत्मकथा में वो लिखते हैं और उसको बाद में हरिजन में भी लिख दिया। और एक दिन उन्होंने इंडियन ओपिनियन एक अखबार निकालते थे वो साउथ अफ्रीका से, उसमें भी लिख दिया। घटना क्या है, उनके पिताजी का देहांत होने वाला, मृत्यु शैया पर उनके पिताजी थे, आखिरी घड़ी है जीवन की, डॉक्टरों ने कह दिया है, वैद्यों ने कह दिया है कि ये बचने वाले नहीं है। गांधी जी उनके पास गए हैं उनको देखने के लिए, और उस समय तक उनकी शादी हो गई है, विवाह हो चुका है। तो विवाह हो चुका है, उनके पिताजी मरने की तैयारी में है, गांधी जी उसी समय उनको देखने के लिए गए हैं। तो उस समय की घटना का जिक्र गांधी जी ने हूबहू अपने शब्दों में जो किया है वो मैं कहना चाहता हूं, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो नैतिकता के बहुत ऊंचे प्रतिमान वाला हो। बाकी पाखंडियों के बस की बात नहीं है ये कह पाना। गांधी जी ने उसमें ईमानदारी से लिखा कि पिताजी की अंतिम सांस चल रही है, वैद्य बैठा है सामने और कह रहा है कि अब ये बचने वाले नहीं है। उसी समय गांधी जी लिखते हैं कि मेरे मन में अचानक काम वासना पाई, कि मेरे मन में, हिंदुस्तान में दुनिया का कोई आदमी नहीं लिख सकता इस बात को, उन्होंने लिखा। और उसके बाद यह भी लिखा है कि जब मैंने देखा, मैं बाहर आया, वासना का अपना खेल गंदा खेल कर मैं बाहर आया, मैंने देखा कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। उसी दिन मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प करने का अपने जीवन में तय कर लिया, उसी दिन, कि मेरे जीवन के आगे का हिस्सा मैं ब्रह्मचर्य से निभाने की कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने ईमानदारी से लिखा कि उस ब्रह्मचर्य को पालने के लिए मुझे बहुत साल लगे मेरी पत्नी को तैयार करने।
लेकिन मैंने अकेले ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का फैसला किया था। बाद में मुझे लगा कि ये गलत है, अनैतिक है। तो फिर धीरे धीरे मैंने मानसिकता तैयार की मेरी पत्नी की, और एक दिन हम दोनों ने मिलकर संकल्प कर लिया, और उससे आज का दिन, जब मैं ये लिख रहा हूं, आज का दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये बात मेरी पत्नी से पूछ सकता है जाकर। ऐसा आदमी था। और उसके बारे में लोग दुनिया भर में अफवाह उड़ाते हैं कि वो 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के हमेशा चला करता था। और उसके बारे में दुनिया के लोग बहुत सारी अफवाह उड़ाते हैं कि उसकी बकरी किशमिश खाती थी, बादाम खाती थी, काजू खाती थी, मुनक्का खाती, कुछ नहीं खाती थी उनकी बकरी, साधारण घास ही खाती थी। ये सही बात है कि गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पीना पसंद करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप गो रक्षा की बात करते हैं। गांधी जी हमेशा गो रक्षा की बात करते रहे। और एक बार तो उन्होंने एक भाषण में कहा, यहां मुंबई के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेज अधिकारी मेरे पास आए और ये कहे कि पहले भारत बचाना है कि गाय बचानी है, तुम दोनों में से तय कर लो कौन सी चीज पहले बचानी है। तो मैं भारत को कुर्बान कर सकता हूं गाय बचाने के लिए। माने मेरे लिए गाय भारत से ज्यादा प्यारी है। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने गाय बचा ली तो भारत तो बच जाने ही वाला। तो इतने ज्यादा गोरक्षा के समर्थक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, लेकिन वो गोरक्षा के समर्थक होने के बावजूद गाय का दूध नहीं पीते थे कभी। तो किसी ने उनसे कहा कि गांधी जी ये जीवन में आपके कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, गाय का दूध आप नहीं पीते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, हमेशा आप बकरी का दूध पीते हैं। तो उसका जवाब बहुत सुंदर उन्होंने दिया और वो लिखा भी है। उन्होंने कहा देखो गाय का दूध अमृत है और बकरी का दूध दवा है, मुझे दवा की जरूरत है, अमृत की नहीं है। और आप जानते हैं कि दुनिया के जो वैद्य हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद है ना, उसमें जो बकरी का दूध है वो ट्यूबरकुलोसिस की सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर कोई टीबी का भयंकर मरीज हो और वो किसी भी स्थिति में ठीक होने की संभावना नहीं रखता हो, उसको सिर्फ इतना ही किया जाए कि खाली पेट सुबह सुबह आधा कप रोज बकरी का दूध पिला दिया जाए, 3 महीने में उसका ट्यूबरकुलोसिस ठीक होने की गारंटी है। इतना अच्छी गुणवत्ता वाला है बकरी का दूध। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कमजोरी रहती है हमेशा शरीर में। आप जानते हैं कि उनका शरीर कैसा था, कृष्ण का एकदम शरीर था। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कई तरह की बीमारियां हैं, उनको मैं जानता हूं, और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए बकरी का दूध ही मुझे लगता है, बाकी कोई दवा मैं कभी लेता नहीं। वो सच में कोई दवा नहीं खाते थे और किसी को देते भी नहीं थे अपने हाथ से। तो बाकी मैं कोई दवा लेता नहीं हूं, सिर्फ बकरी का दूध ही मेरे लिए दवा है। इसलिए मैं गाय का दूध न पीकर बकरी का दूध पीता हूं ताकि मैं जिंदा रहूं और हिंदुस्तान की आजादी लाने का काम सतत रूप से करता हूं। गाय का दूध को मैं अमृत मानता हूं, और अमृत तब दिया जाता है जब कोई अमर होने की आकांक्षा लेकर आता। मैं अमर होने की आकांक्षा लेकर नहीं आया, मैं तो साधारण सा एक काम करने आया, भारत की आजादी लाने का। उसी काम को करते करते मैं मर जाऊं, ये मेरे जीवन की तमन्ना है। अंतिम 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य किया था, शायद बड़े लोगों को आभास हो जाता है। 28 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में कहा प्रार्थना सभा में कि अगर कोई पागल आदमी सामने से आकर भी मुझे गोली मारेगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप उसको सद्बुद्धि दो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और वही उन्होंने किया। अभी बहुत सारे लोगों ने यह बहस करना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी ने मरने के पहले हे राम कहा था या हाय राम कहा था। हमारे कितने कूड़ मगज लोग हैं इस देश में, कितने निम्न स्तर के लोग हैं इस देश में जो बहस चला रहे हैं इस बात पर कि गांधी जी को जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा या हाय राम कहा। इसी में लगे हुए हैं बहस करने में।